सुहेल खान अफरीदी जिन्हें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज मुलाकातों का दिन था लेकिन सुहेल अफरीदी की मुलाकात आज नहीं हो सकी। पीटीआई के जो वर्कर हैं, सपोर्टर हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। नारेबाजी भी आप इस वक्त सुन पा रहे हैं। सुहेल आया है, सुहेल आया है, मीरा खान आया है। सुहेल खान अफरीदी जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आज अडयाला में यहाँ पर मौजूद हैं। इमरान खान साहब से इनकी मुलाकात थी, मुलाकात इनकी अब तक ना हो सकी। ये बुजुर्ग एक खातून है, मांझी है, जो कि सुहेल खान अफरीदी से मुलाकात करने के लिए यहाँ पर पहुंची हैं। कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह से इमरान खान से मादरत के साथ, सुहेल अफरीदी के साथ उनकी मुलाकात हो जाए। ये पहुंच गई हैं जी इस वक्त एक बूढ़ी खातून अडयाला के बाहर, जो कि इस वक्त सुहेल अफरीदी के पास पहुंची है। पानी पिलाया खाला को, आपको मुलाकात करनी है इस वक्त सुहेल अफरीदी जो कि यहाँ पर मौजूद हैं, मुलाकात उनकी ना हो सकी लेकिन कोशिश वो कर रहे हैं अपने सपोर्टर्स के साथ कि शायद उनकी मुलाकात हो जाए। एक इस वक्त मांझी जो है वो यहाँ पर उनसे मुलाकात करके गई हैं। सब बताइएगा आज सुहेल अफरीदी साहब बताइएगा, बताइएगा नीचे तो आने दो ना, पीछे एक स्टेप पीछे हो जाए, नीचे आ रहे हैं, एक स्टेप पीछे हो जाए। नहीं दिक्कत दे रहे हैं, हम आपके ऊपर गिरेंगे। ये देखें, एक स्टेप पीछे जाओ। जी सुहेल अफरीदी साहब बताइएगा क्या प्लान है नेक्स्ट? यार आने तो देना, तो जगह दे देना सुहेल अफरीदी, अल्लाह रुके, रास्ता दे दो आप उनको आगे आने दे थोड़ा। सुहेल अफरीदी साहब इस वक्त अपना अमल बताएंगे कि धरना देंगे। सुहेल अफरीदी साहब बताइएगा क्या प्लान है नेक्स्ट? आज धरना अच्छा मैंने वो बंदे भेजे, हाँ तो वो भी जो है बताएंगे कि वो क्या कह रहे हैं। मेरे ख्याल में मिलने नहीं दिया जा रहा। आज नवी बार मैं आया हूँ, बार बार आ रहा है और 5 मिनट की मुलाकात भी नहीं हो पा रही। तो ये इम्तियाज़ी सलूक पूरी दुनिया देख रही है और इनके ये कारनामे जो हैं वो लिखे भी जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला याद भी रखे जाएंगे। फिर जो है सारी उम्र ये हुकूमत नहीं रहेगी, फिर किसी को गिले का मौका भी नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह। पिछले जुमेरात को भी आपने पूरी रात यहाँ पर गुजारी थी ठंड में, तो आज भी अगर आप यहाँ पर गुजारते हैं, क्या उम्मीद है कि आपको मुलाकात की इजाज़त मिल जाएगी? देखिए परसों जो है वो मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही थी हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से। तो वो मीटिंग परसों अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे लीडर जनाब इमरान खान साहब की तबीयत सही है। लेकिन गम और गुस्सा अभी कौम में इस बात पर है कि उनको जो है जहनी टॉर्चर दिया जा रहा है, तो ये तशवीशनाक है और इसके लिए जो है पार्टी इंशाल्लाह लायामल बनाएगी इंशाल्लाह। सुहेल अफरीदी साहब फिलहाल तो जो है फ्रंट फुट पर खेलने का कहा गया है और साथ में ये हिदायत भी है कि अंपायर्स मिले हुए हैं तो एहतियात करें, तो जो है फ्रंट फुट पर भी खेलेंगे और अंपायर्स पर नजर भी रखेंगे। सीएम साहब, एनएफसी मीटिंग के अंदर क्या आपकी बात हुई है वहाँ पे जो आपने सूखे के केस किस अंदाज से लड़ा? आज एनएफसी
आप जिम्मेदारी कबूल करते हैं सर? एक सेकंड यार, सवाल के जवाब देने दो यार एक एक करे ना जी। एनएफसी 11th एनएफसी के हवाले से आज जो मीटिंग थी उसमें हमने शिरकत की। अपने लोगों खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का मुकदमा हमने लड़ा। हमने उनको बताया कि 2018 में 25वीं आईनी तरमीम के ज़रिए फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में ज़म कर दिया गया है। वो एडमिनिस्ट्रेटिवली इंतज़ामी तौर पर जो है वो ज़म हो गई हैं, लेकिन फाइनेंशियल तौर पर अभी तक ज़म नहीं हुई, जो आर्टिकल 160 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट जा रहा है। और ये जो आप लोग कर रहे हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो अवार्ड्स मिल रहे हैं तमाम सूबों में तकसीम हो रहा है और खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा उसमें नहीं दिया जा रहा, जो तकरीबन आज तक 1375 अरब रुपए बनता है। और वो फिगर जो है हमने उनको उस मीटिंग में बताई हैं। अच्छा, ये 1375 अरब रुपए जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये जो 100 बिलियन सालाना फाटा के लिए या ज़म-अ-ज़ला के लिए ऐलान किया गया था उसके अलावा है। उसमें भी हमारा 532 अरब रुपए बकाया है। तो अगर 1375 अरब रुपए वो हो जाए और 532 अरब रुपए ये हो जाए, ये तकरीबन 2000 अरब रुपए सिर्फ हमारा एनएफसी का शेयर बनता है। 3% डिविजिबल पूल में सरताज अजीज़ रिपोर्ट में जो वादा किया गया था और जो कबायली अज़ला मर्ज होने के बाद खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन रहे हैं, तो इसके बाद जो है अच्छा उसी तौर पर तमाम ने एग्री किया कि हाँ बिल्कुल ये होना चाहिए। उसके लिए जो है एक कमेटी का कहा गया है जिस पर इत्तेफाक हुआ है तमाम का, जो बुध के रोज़ तक जो है उसका ऐलान कर दिया जाएगा। फिर 8 जनवरी तक वो कमेटी जो है सिफारिशात पेश करेगी एनएफसी की जो हमारी कमेटी है उनको। और ये वादा भी किया गया है फाइनेंस मिनिस्टर फेडरल की तरफ से कि इंशाल्लाह मिड ऑफ जनवरी जो है हमारी अगली मीटिंग होगी। तो हमने यही रिक्वेस्ट उनसे की है कि ये मीटिंग जो है शेड्यूल होनी चाहिए और मंथली जो है इसकी मीटिंग होनी चाहिए। इससे पहले भी जो मीटिंग्स होती रही हैं वो नतीजा खेज नहीं थी, क्योंकि 2010 से 2025 तक आज तक वो एक ही एनएफसी अवार्ड को बार बार जो है सालाना एक्सटेंशन दी जा रही है, जो मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। तभी इसका फैसला होना चाहिए। अच्छा सुहेल अफरीदी साहब, आपने तमाम दरवाजे खटखटाए हैं, आज 9वीं मरतबा भी आए हैं, आप भी आज भी कह रहे हैं कि आज भी मुलाकात के आपको आसार नजर नहीं आ रहे, तो अब क्या लाएमल होगा? नेक्स्ट आपकी स्ट्रेटजी क्या है, क्या प्लान है आपके पास नेक्स्ट? यार आप सब देख रहे हैं फ्रस्ट्रेशन को जो वो निकाल रहे हैं, कभी एक के जरिए कभी दूसरे के जरिए। तो मेरे ख्याल में आवाम उनको देखकर जो है मजे करे, वो जो जितना गुस्सा दिखा रहे हैं और जितना है, तो इसका मतलब यही है कि हमारे यहाँ से यहाँ आने से उनको तकलीफ हो रही है, तो हम ये तकलीफ बार बार कब पहुँचाएंगे। तक क्या कोई सड़कों पर तहरीक के हवाले से भी